स्टूडेंट, मेरा नाम सोमेश कुमार मौर्य। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम नीट जेईई अड्डा। इसमें आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। तो हम बात कर चुके हैं बायोमॉलिक्यूल्स में, प्रोटीन्स की बात किए हैं, कार्बोहाइड्रेट मतलब कई टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट की बात कर चुके हैं, प्रोटीन्स की बात कर चुके हैं, अमीनो एसिड के बारे में बात कर चुके हैं, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर चुके हैं। तो आइए हम आज बायोमॉलिक्यूल्स में एंजाइम टॉपिक को लेकर आए हैं, उसको समझाएंगे डिटेलिंग में। ये एलन का नोट्स है, वो जो है आप लोगों को नीट एंड अदर मेडिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो हम आइए बात करते हैं एंजाइम्स की। तो एंजाइम्स क्या होता है? तो एंजाइम को जो है इंट्रोड्यूस किया था कुहने, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था, क्या नाम था? कुहने। ये जो एंजाइम का टर्म दिया था, किसने दिया था? कुहने। ये जो होता है एंजाइम, एंजाइम का नेचर क्या होता है, नेचर में उसकी प्रकृति क्या होती है? तो प्रोटीनियस नेचर का होता है, मतलब प्रोटीन से बना हुआ होता है। तो इसके बारे में बात करेंगे, जो है नोट्स में, एलन के नोट्स में लिखा हुआ है, हम सेल्फ प्रिपेयर्ड किए हैं नोट्स का। तो इसके बारे में बात करते हैं एक एक करके। तो पहले पॉइंट की बात करेंगे, दे आर बायोकैटालिस्ट। ये जो है बायोकैटालिस्ट के रूप में कार्य करता है, मतलब जो उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। मतलब जो होता है कैटालिस्ट क्या होता है? तो कैटालिस्ट की हम बात करते हैं तो वो जो होता है रेट ऑफ रिएक्शन को घटा बढ़ा देता है, ठीक है। तो उसको कैटालिसिस कहते हैं, मतलब रिएक्शन की दर को घटाता बढ़ाता है। जैसा जैसा कंडीशन होगा उसके हिसाब से घटाएगा, उसके हिसाब से बढ़ाएगा, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के, दे आर डिस्कवर्ड इन ईस्ट। ये जो है जो एंजाइम है ये खोजा गया था ईस्ट में। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, दे आर डिस्कवर्ड बाय बुशनर। ये जो है एंजाइम को डिस्कवर्ड मतलब खोजा था बुशनर ने खोजा था। तो इसके एंजाइम की हम बात कर ही चुके हैं कि जो है टर्म किसने दिया था, तो कोहने ने टर्म दिया था। नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या लिखे, मोस्ट ऑफ एंजाइम आर प्रोटीनियस इन नेचर। ये भी बात कर चुके हैं, जितने एंजाइम होते हैं लगभग प्रोटीनियस नेचर के होते हैं, मतलब प्रोटीन के बने होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, सम न्यूक्लिक एसिड बिहेव एज एंजाइम। मतलब कुछ न्यूक्लिक एसिड होते हैं जो डीएनए आरएनए, न्यूक्लिक एसिड में डीएनए आरएनए होता है, तो कुछ आरएनए ऐसे होते हैं जो एंजाइम के बिहेव करते हैं, मतलब एंजाइम जैसा मतलब अपना कार्य करते हैं, ठीक है। अब जो है एंजाइम अल्टमान एंड चेक वाज डिस्कवर्ड एंजाइम राइबोजाइम। जो राइबोजाइम एक प्रकार का एंजाइम का कार्य करता है, लेकिन ये एंजाइम नहीं है, आरएनए होता है जो एंजाइम की तरह कार्य करता है, इसलिए इसको राइबोजाइम बोलते हैं। ये किसने खोजा था? तो अल्टमान चेक, ठीक है। अब हम एंजाइम और कैटालिसिस की बात करेंगे, उसमें क्या डिफरेंशिएशन होता है। तो आइए हम एंजाइम और कैटालिसिस की बात करते हैं। तो एंजाइम्स क्या होता है? एंजाइम दे आर स्पेसिफिक इन नेचर। ये मतलब विशेष रूप स्पेशली नेचर के होते हैं, मतलब एक मुख्य रूप प्ले इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। कैटालिसिस क्या होते हैं? दे आर नॉन स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक नहीं होते हैं। अब एंजाइम्स जो होता है इसका मतलब थर्मोलेबाइल नेचर के होते हैं। मतलब क्या होता है थर्मोलेबाइल? क्या होता है? तो अनस्टेबल एट हाई टेम्परेचर। जब मतलब ये हाई टेम्परेचर पर डीनेचर्ड होने लगता है प्रोटीन, मतलब इसकी प्रकृति डाउन होने लगती है, इसका जो है तो थर्मोलेबाइल नेचर क्या होता है? तो ये जब हाई टेम्परेचर कर दिया जाता है तो एंजाइम डीनेचर्ड होने लगता है, मतलब उसकी जो प्रकृति होती है, कंपोजिशन होता है, वो डाउन होने लगता है। फिर हम बात करें कैटालिसिस के सेकंड पॉइंट के, तो स्टेबल एट हाई टेम्परेचर। जो ये स्टेबल कब होता है? हाई टेम्परेचर पर ये जो है डीनेचर्ड नहीं होता है, स्टेबल हो जाता है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, स्थायित्व बढ़ जाता है। फिर हम बात करते हैं एक्सेप्शन की इसके, तो थर्मस एक्वाटिकस जो है एक मतलब बैक्टीरिया होता है, तो उसका नाम है थर्मस एक्वाटिकस। तो ये है पॉलीमरेज एंजाइम, मतलब इसके द्वारा पॉलीमरेज एंजाइम बनाया जाता है। पॉलीमरेज एंजाइम क्या होते हैं? तो पॉलीमरेज एंजाइम में जैसे लाइगेज हुआ, और ये मतलब जब कोई डीएनए को दो पार्ट में कट किया जाता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस से, जैसे ये डीएनए है हमारा, ये डीएनए है, ये देख लीजिए, ठीक, मतलब डबल कॉल है, तो यहाँ से हम इसको कट कर देंगे, तो इसको फिर जोड़ने के लिए पॉलीमरेज एंजाइम की यूज़ होती है। तो वही बात कर रहे हैं कि जो थर्मस एक्वाटिकस एक बैक्टीरिया होता है जो टेम्परेचर में पाया जाता है, हाई टेम्परेचर पर ये जो है जीवित होता है।
तो वो पॉलीमरेज एंजाइम को सिक्रीट करता है। ठीक है, स्टेबल एट हाई टेम्परेचर, ये जो है स्टेबल रहता है हाई टेम्परेचर पर। जो एंजाइम होता है हाई टेम्परेचर पर भी, ये एक्सेप्शन है, जितने एंजाइम हैं वो हाई टेम्परेचर पर डीनेचर्ड हो जाते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शन में जो है क्या है, पॉलीमरेज एंजाइम जो है ये हाई टेम्परेचर पे हमारा क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। दे हैव कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जो एंजाइम होता है ये बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, और इसमें एक बात करेंगे, इसका स्ट्रक्चर सिंपल होता है, ये मोर इफिशियंट होते हैं, लेस इफिशियंट होते हैं। अब एंजाइम की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, तो क्या प्रॉपर्टीज होता है, मतलब जो एंजाइम की डिफिनेशन होगी सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे, फिर उसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो दे डू नॉट स्टार्ट द रिएक्शन रादर दे एक्सीलरेट द रिएक्शन, मतलब ये बताता है कि ये जो है स्टार्ट नहीं कराता है रिएक्शन को, लेकिन जो है जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है तो उसको बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, मतलब रिएक्शन को तो स्टार्ट नहीं करेगा, लेकिन रिएक्शन जब स्टार्ट हो जाएगी कि कैटालिसिस के द्वारा, नहीं कैटालिसिस नहीं, मतलब उसके द्वारा जो है हमारे रेट ऑफ रिएक्शन जो है बढ़ा देता, कैटालिसिस जो है स्टार्ट कर देगा और ये एंजाइम जो है उसको एक्सीलरेट मतलब बढ़ाएगा। इफिशियंसी ऑफ एंजाइम इज ऑब्टेन्ड बाय टर्नओवर नंबर, जो इफिशियंसी होती है एंजाइम की वो प्राप्त किया जाता है। इफिशियंसी कैसे प्राप्त करेंगे, तो टर्नओवर नंबर, कितने टर्न जो है लगाएगा उसके हिसाब से इफिशियंसी को हम मतलब ऑब्टेंड करेंगे। ठीक है, ऑब्जर्व करेंगे। तो इफिशियंसी का एक फार्मूला होता है, देख लीजिए, इफिशियंसी प्रोपोर्शनल टर्न नंबर इनटू ओवर, मतलब जितने ओवर पे टर्न ओवर होगा हमारा उसके हिसाब से हम इफिशियंसी की जो है एक्सप्लेनेशन करेंगे, मतलब ऑब्टेंड करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। जो समझ में आए उसको समझ लीजिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम, जो होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो प्रोड्यूस होता है मतलब उत्पन्न होता है एक यूनिट, मतलब पर हर यूनिट पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितने टर्नओवर होंगे उसके हिसाब से मॉलिक्यूल जो है हमारा प्रोड्यूस होगा। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल की बात करते हैं, एक रिएक्शन लिख दे रहे हैं, H2O जल लेते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं प्लस CO2, तो ये क्या बनाएगा हमारा कार्बोनिक एसिड H2CO3। प्रॉपर्टीज एंजाइम के, तो एंजाइम डिक्रीजेज द एक्टिवेशन एनर्जी सो प्रोडक्ट फॉर्म इजिली। ठीक है, तो जो अब क्या बताता है कि एंजाइम जो है घटता है एक्टिवेशन एनर्जी से। ठीक है, जितनी एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतनी एंजाइम घटेंगे। सो प्रोडक्ट फॉर्म इजीली, इसलिए हम जो है प्रोडक्ट को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। जैसे एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक दो रिएक्शन बनाए हैं, ग्राफ बनाए हैं, उसके मतलब जो है एंजाइम के एक्टिवेशन एनर्जी को समझाने के लिए, तो जो इस प्रकार हैं, देख लीजिए। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ये जो है हमारा एक्सोथर्मिक है और ये एंडोथर्मिक है, इसमें भी प्रोग्रेस है, इधर होगा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, इस पे होगा क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो EA1 यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिखे नहीं है, लिख दे रहे हैं कि जो हमारा ये EA1 है और ये E2। ठीक है, तो EA1 को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, किसके साथ, मतलब इस बिना एंजाइम के साथ ये एक्टिवेशन एनर्जी ये होगा हमारा। ठीक है, EA1 और EA2। ठीक है, अब EA2 का है एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम, मतलब एंजाइम के साथ में होगा, मतलब यहाँ पर एंजाइम होगा, यहाँ पर एंजाइम नहीं होगा। अब आइए हम बात करते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है। आप लोग को आगे बता चुके हैं कि एक्टिवेशन जो है एनर्जी कब बढ़ेगी, जब हमारा एंजाइम डिक्रीज होगा तो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में हम डिफिनीशन के बारे में बात करते हैं। तो क्या होता है, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन सबस्टेट एंड ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, तो एनर्जी डिफरेंस मतलब सबस्टेट और ट्रांजिशन जो स्टेट होती है उसके बीच में एनर्जी को डिफरेंशिएट किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम के बारे में बात करेंगे, तो ये हम ट्रिक भी लिख दिए हैं, उसके बेस पर आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे, जिससे याद करने में हेल्पफुल होगा, इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं एंजाइम की। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री गिव, मतलब ये एक संस्था होती है जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री बोला जाता है, वो मतलब एंजाइम को 4 डिजिट कोड में बताया है, मतलब ये संस्था एंजाइम को 4 डिजिट कोड में बताया है। 4 डिजिट कोड कौन से हैं, तो 1 2 3 4 ये
4 डिजिट कोड हैं। पहले में क्लास देखते हैं, दूसरे में सब क्लास देखते हैं, तीसरे में सब क्लास देखेंगे मतलब डबल सब क्लास, और 4 में इंडिविजुअल एंजाइम देखेंगे। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम अभी मतलब नोमेनक्लेचर भी करेंगे। अकॉर्डिंग टू IUB, इसका जो है शॉर्ट फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, एंजाइम आर क्लासिफाइड इनटू 6 कैटेगरी। फिर इसको जो है क्लासिफाइड किया है कितने कैटेगरी में, 6 कैटेगरी में। तो पहली कैटेगरी में क्या आएगा, पहली कैटेगरी में हमारा हो जाएगा ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम होगा। ठीक है, 6 कैटेगरी होंगी, जिसमें पहला कैटेगरी क्या होगा, पहला क्लासिफिकेशन क्या होगा हमारा ऑक्सीडो रिडक्टेज, जिसको हम डिहाइड्रोजिनेज बोलेंगे। ठीक है, जिसमें ये ऐसे ही लग जाए वो समझ लीजिए हमारा एंजाइम होगा, जैसे लाइपेज, प्रोटीएज, ठीक है, कार्बोहाइड्रेज, ऐसे होगा। जैसे हमारा क्या होगा, मान लीजिए हमारा लिपिड लिखा है, तो लिपिड में जब हमारा ID हटाएंगे तो ये सी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा LIPAC, तो क्या हो जाएगा, ये लिपिड को जो है लिपिड का एंजाइम हो जाएगा। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे कि जो है ऑक्सीडो रिडक्टेज के बारे में, तो दे इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन या एक हाइड्रोजन फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अदर। मतलब इसमें जो है हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझा रहे हैं कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है हमारा सबस्ट्रेट से जो है कहाँ से ट्रांसफर होगा, टू अदर में। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए सबस्ट्रेट रिड्यूस्ड, सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइज्ड, फिर इसमें जो है हमारा ट्रांसफर हुआ, तो जो ऑक्सीडाइज के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन था यहाँ से हट के ये रिड्यूस्ड में चला गया। यहाँ देख लीजिए ये हम जो कामा लगा दिए। तो आइए हम एंजाइम के सेकंड क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर देंगे। तो किसके द्वारा क्लासिफिकेशन, किस संस्था द्वारा किया गया था, तो हम बताएंगे IUP एक संस्था थी जो हमारे एंजाइम को 6 पार्ट में डिवाइड किया था। तो पहले पार्ट को ऑक्सीडो रिडक्टेज बोलते हैं, जिसको पॉलीमरेज भी कहते हैं। ठीक है, फिर ट्रांसफेरेज सेकंड जो है टाइप्स होगा हमारा, तो दे इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल अदर देन हाइड्रोजन। मतलब फर्स्ट में ऑक्सीडो रिडक्टेज में हमारा क्या हुआ था कि एक हाइड्रोजन या एक इलेक्ट्रॉन जो है एक सबस्ट्रेट से अदर में जाए, लेकिन इसमें जो है एक मॉलिक्यूल सीधे एक से मतलब सबस्ट्रेट से अदर में जाएगा। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल दिए हैं सबस्ट्रेट G प्लस S', देख लीजिए हमारा जो है इसका जो इलेक्ट्रॉन था इसके ऊपर मतलब चला गया है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं, ये सीधे इस सबस्ट्रेट ग्रुप में चला गया। ठीक है, अब आइए हम थर्ड एग्जांपल की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे एंजाइम के। तो हाइड्रोक्सिलेज जो है एंजाइम होगा, इसके बारे में बात करेंगे। दे इन्वॉल्व ब्रेक डाउन ऑफ ए सबस्ट्रेट इनटू वाटर इन वाटर मीडियम, जो है एक ये इन्वॉल्व होता है वाटर मीडियम में और ये तोड़ता है सबस्ट्रेट को। ठीक है, फिर उसके बारे में एग्जांपल में हम बात करेंगे, हमारा ये चीनी हो गया, सुक्रोज, सिबाराज बाइस वगैरह जिसको हम सुक्रोज बोलते हैं, गांव देहात में इसको चीनी बोला जाता है, शुगर जिसको कहते हैं। तो हम जब हाइड्रोजन मतलब बताए थे कि पानी के माध्यम में मतलब वाटर के मीडियम में पानी के माध्यम में इसको मतलब मिलाते हैं तो ये टूट जाता है। तो हमारा अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज में टूट जाता है। अल्फा ग्लूकोज में है मतलब H और OH का मतलब जब H ऊपर होगा OH नीचे होगा तो अल्फा ग्लूकोज उसको बोलेंगे, और बीटा ग्लूकोज कब बोलेंगे, जब हाइड्रोक्सी ग्रुप ऊपर होगा और हाइड्रोजन नीचे होगा तो उसको बीटा ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं फिर एंजाइम कैटालाइजिंग हाइड्रोलिसिस टेक्स प्लेस इन एस्टर में। जो एंजाइम होता है ये कैटालाइज किसमें किस में होता है, तो एग्जांपल में लिखेंगे मतलब देखेंगे किस में, तो एस्टर में, ईथर में। एस्टर जैसे हमारा COR जिसको नहीं एस्टर होगा हमारा, ये हमारा एस्टर होगा। ठीक, ईथर हो गया, COR। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड होगा, हम बता दिए हैं कि प्रोटीन में 2 प्रोटीन कब किससे जुड़ी होती हैं, किस बॉन्ड से, तो पेप्टाइड बॉन्ड से। P से प्रोटीन, P से पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है, इसमें पाया जाता है जो है एंजाइम टेक्स प्लेस करेगा। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो होता है 2 कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल आपस में जिस बॉन्ड से जुड़े होते हैं उसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं।
कार्बन कार्बन बॉन्ड से, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से, AD से। अब चौथे क्लासिफिकेशन एंजाइम के बारे में बात करेंगे। एंजाइम की चौथी क्लासिफिकेशन क्या होगी? तो लाइएज दे इन्वॉल्व ब्रेकडाउन ऑफ ए सबस्टेंस। ये इन्वॉल्व होता है और ब्रेकडाउन करता है सबस्टेंस को विदाउट वाटर मीडियम। ये जो है बिना पानी के प्रेजेंस में जो है ब्रेकडाउन करता है सबस्टेंस को। अब जो है कार्बन कार्बन बॉन्ड है, मतलब इसको हम ईथर भी मतलब क्या बोल सकते हैं? एथेन। मतलब 2 कार्बन वाले को हम ईथेन बोलते हैं, ठीक है। एक कार्बन को मीथेन बोलते हैं, ठीक है। तो एंजाइम के प्रेजेंस में जाके कार्बन कार्बन बॉन्ड प्लस क्या हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन मतलब हाइलाइड और एक एंजाइम के मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे। फिर हम बात करेंगे जो है आइसोमरेज एंजाइम की। तो मतलब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन होगा आइसोमरेज। दे इन्वॉल्व इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल पोजीशन आइसोमर्स। ये होता है इन्वॉल्व होता है ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल और पोजीशन आइसोमर। आइसोमर को तो हम आप लोगों को समझा नहीं सकते, लेकिन एक फॉर्म होता है जैसे जो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट होते हैं। यदि हमारा जो है राइट साइड में प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट जो मतलब हो जाता है, तो उसमें जो है क्या बोलेंगे उसको? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और जो लेफ्ट में होगा तो लियो रोटेटरी, ठीक है। उसका तो आइसोमरेज में हमारा ग्लूकोज 6 फास्फेट होगा। ये कब होगा? ये तो हमारा ग्लाइकोलिसिस साइकिल में मिलता है, ठीक है। ये रिएक्शन मिलेगा। हेक्सोज आइसोमरेज एंजाइम जब यूज होगा तो फ्रक्टोज 6 फास्फेट बनाएगा हमारा, अब छठे एंजाइम की बात करते हैं तो लाइगेज। ये एंजाइम जो होता है DNA मॉलिक्यूल को जो कटा होता है तो उसको जोड़ने के लिए, 2 DNA मॉलिक्यूल को जोड़ने के लिए हम जो है लाइगेज एंजाइम का यूज करते हैं, ठीक है। दे हेल्प इन टेकिंग अप 2 कंपोनेंट्स। ये लिखा हुआ है कि 2 कंपोनेंट। दिस एंजाइम कैटालाइज ज्वाइनिंग अप, ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में ये जो है ज्वाइन का काम करने मतलब जोड़ने का काम करता है। एग्जाम्पल में हम क्या देखेंगे? तो फास्फोइनॉल पायरुवेट प्लस CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और फास्फोइनॉल पायरुवेट जो होता है। फास्फोइनॉल पायरुवेट एंजाइम के प्रेजेंस में कार्बोक्सिलेज इसके 2 मतलब PP के प्रेजेंस में और कार्बोक्सिलेज के प्रेजेंस में ये ऑक्सैलो स्टेट बना लेगा। थैंक यू। आज की वीडियो इतना ही, और हम नेक्स्ट मतलब ये तो कंप्लीट नहीं हुआ है, टाइप्स ऑफ एंजाइम के बारे में आगे बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो जो हमारी वीडियो अच्छी लगी हो आप लोगों को तो हमारे लाइक सब्सक्राइब और हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए और सपोर्ट कीजिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन कीजिए, हम उसके जो मतलब आपकी प्रॉब्लम होगी उस प्रॉब्लम के हिसाब से हम सलूशन का वीडियो या कमेंट में हम जो डिस्क्रिप्ट कर देंगे उस हिसाब से, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय